जीतू, जीतू। जी कहिए, क्या बात है? तुम्हारी शिकायत सुनने को मिल रही है मुझे। मेरी शिकायत? हाँ, वो भी एक बार नहीं कई बार, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं तुमसे बात करने आ सकूं। आज टाइम मिला तो मैं आ गई। क्या शिकायत मिली है आपको मेरे बारे में? यही कि यहाँ पे लड़कियां आती हैं। क्या? किसने कहा आपसे कि यहाँ लड़कियां आती हैं? अब किसी ने भी कहा हो, आती हैं तभी तो कहा है। मैंने तुमसे कहा था ना जब मैं ये फ्लैट तुम्हें दे रही थी कि कोई भी लड़की नहीं अलाउ है। फिर ऐसा क्यों हुआ? अरे जब आपने मुझे समझा रखा है तो फिर मैं यहाँ लड़की लेके क्यों आऊंगा? अच्छा, तो आस पड़ोस के लोग पागल है जो झूठ बोलेंगे? उनसे तुम्हें कोई बैर है? कुछ कह नहीं सकता मैं दूसरों के बारे में। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? वो इसलिए भी कि अच्छा कमाता हूँ और अच्छा रह रहा हूँ, इस वजह से। तो तुम्हारे कमाने और तुम्हारे रहने से किसी आस पड़ोस वाले को क्या मतलब होता है? हैं यहाँ पे कुछ लोग जो मुझसे जलते हैं। अच्छा, जलते हैं तुमसे? क्यों, जी तुमने किसी का कुछ बिगाड़ा है? नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, आना जाना मेरा जब देखते हैं तो इस वजह से शायद जलते हो मुझसे। अच्छा, तो ये लड़कियों को लेके क्यों बोलेंगे? अगर कोई बात होगी तो ऐसा वैसा कुछ भी बोल देंगे। लड़कियों को लेके ही क्यों बोलेंगे वो? जिन लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है, क्या पता वो यहाँ से मेरे को भगाना चाहते हो। क्यों? तुम कोई औरत हो, तुम्हारी कोई फैमिली है, बी बाल बच्चे हैं। प्रॉब्लम आस पड़ोस को तब होता है ना जब बी बाल बच्चे वाले होते हैं। तुम तो सिंगल हो, बैचलर हो, तो तुम्हारे रहने से किसी को क्या मतलब? तुम कब आते हो कब जाते हो किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तभी तो मेरे पास खबर आई है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, मैं यहाँ से रूम खाली कर देता हूँ। क्या मतलब रूम खाली कर दो? ऐसे ही होता है क्या? रूम खाली कर दोगे, फ्लैट खाली कर दोगे? हाँ तो क्या करूँ? और दूसरा कोई और ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। आप तो दूसरों की बातों में आ गई। अरे मेरे पास आना चाहिए था ना आपको। तो आई हो ना तुम्हारे पास। हाँ तो मुझसे क्लियर कीजिए ना आप। लेकिन देखो, तुम्हें आए हुए यहाँ कुछ टाइम हुआ है, बाकी आस पड़ोस वाले बहुत टाइम से रह रहे हैं। उन्हें इतना तो पता चल जाता ना कि कौन कहाँ किसके घर में कैसे कब आते हैं। मुझे लगता है ना, इस सोसाइटी में ना अधिकतर लोग मुझसे जलते हैं। अच्छा, सब तुमसे जलते हैं? हाँ, हाँ, सब जलते हैं। और नहीं तो जवान क्या। बूढ़े बच्चे सब जलते हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। तो एक बात बताइए, आप ये चीजें बच्चों से भी पूछते हैं कि इनके घर में कौन आता वो जाता है? मुझे अभी पता चल जाएगा क्या सच है और क्या गलत, अभी चेक करती हूँ। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। देखिए, आप मेरा रूम ऐसे चेक नहीं कर सकती। ये क्या है? और ये? हाँ, कोई लड़की नहीं आती तो लिपस्टिक के निशान, ये लड़कियों वाले कपड़े। अरे ये तो वो मैं पहनता हूँ। क्या हाँ मैं पहनता हूँ। मतलब, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? अरे नहीं वो मैं रिहर्सल कर रहा था किसी चीज की, तो इस वजह से ये मंगाए। रिहर्सल? हाँ, मेरी कंपनी में एक एनुअल फंक्शन होने वाला है, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो जरूरत पड़ी, मुझे लड़की का कैरेक्टर निभा रहा हूँ ना, तो हाँ ये उसी के लिए मंगाया था। तो इस टाइप के कपड़े पहनोगे तुम? अब वो क्या है ना कि ग्लैमर लड़की दिख रहा है ना मेरे को, मतलब अच्छा। तुम्हें पता है सब कुछ आर पार दिखेगा। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ दिखावे के लिए है, वहां तो कुछ और पहनना है मुझे। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, मतलब तुम मुझे बहला रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है देखिए, ना। आप मेरे ऊपर शक कर रही हैं खामखाई, दूसरे लोगों की बातों में आप मत आइए। क्यों ना हूं? आखिर ये फ्लैट किसका है? मेरा है ना। मेरे घर पे बात आएगी तो मैं तो आऊंगी ना। मैं जानता हूँ ये फ्लैट आपका है, ये सब कुछ आपका है, लेकिन हाँ, मैं ऐसी हरकत क्यों करूँगा? क्यों लड़की को लेके आऊँगा यहाँ पे, जब आपने मेरे को पहले ही मना कर रखा है कि यहाँ कोई लड़की नहीं आनी चाहिए, तो फिर मैं ये गलती जानबूझ के नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मुझे भरोसा नहीं है तुम पे। कैसे मान लूं मैं? नहीं कि कैसे मान लूं कि तुम्हारे ऑफिस में कुछ फंक्शन वगैरह है और तुम उसी का रिहर्सल कर रहे थे? ठीक है, वो करके दिखाओ पहन के। अ, आप जाएंगी तब मैं आपके सामने कैसे करूँगा? क्यों? अब इतने सारे लोगों के बीच में करोगे तो मेरे सामने भी कर सकते हो ना। वो क्या है ना, उस टाइम पे तो मैं स्टेज पे होऊंगा, तो वहाँ मैं अच्छे से कर सकता हूँ, और अभी आपके सामने करूँगा तो शायद मे भी आपको अच्छा ना लगे। नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और स्टेज बेड पे करके दिखाओ। लो। ओके, ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन आप फिर मुझ पे शक मत करना। हाँ, नहीं करूंगी, मैं कंफर्म हो जाऊंगी ना कि हाँ भाई कोई लड़की नहीं आती है। तुम्हारे ही कपड़े हैं, तुम ही और लिपस्टिक भी लगाते हो तुम।
वो तो मुझे वहां ऐसा सीन क्रिएट करना है ना, इस वजह से। तो लेकिन तुम्हारे होठों पे तो लिपस्टिक दिख नहीं रही है, और ये लिपस्टिक ताजी ताजी लग रही है। ताजी ताजी? ताजी ताजी नहीं है, आप गौर से देखिए, वो पुरानी है। पुरानी है? कितनी पुरानी? 2 दिन। तो 2 दिन से ये सब चीजें यहीं पे पड़ी हैं? मतलब तुम घर का भी ख्याल नहीं रखते हो, जो सामान जहां पड़ा वहीं छोड़ देते हो। मुझे आप एक बात बताइए, आप इतनी तहकीकात क्यों कर रही है मेरी? क्यों ना करूं? मेरे किराएदार हो तो मैं तो करूंगी ना। मैं कोई जानता हूँ कि आप मेरी मकान मालकिन है, लेकिन हाँ, इस तरीके से आपके किसी को अधिकार नहीं दिया हो कि आप मेरे घर में आके इस तरीके से मेरे कपड़े चेक करें। घर तुम्हारा? कैसे? मैं यहाँ रेंट पे रहता हूँ। तो रेंट पे रहते हो ना, तुम्हारे नाम लिखा नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि ये घर आपका है, तो आप बिना परमिशन के कभी भी अंदर आ सकती हैं। परमिशन अपने घर में कौन लेता है? आप यहाँ रहती तो नहीं है ना? उससे क्या? उससे क्या? इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे घर में आइए और आके मेरे घर में बेडरूम में जो भी कुछ मैं करता हूँ, आप उस चीज को चेक करें। तुम इतनी बहस कर रहे हो, इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला है। हाँ ठीक है पूरा दाल में काला। बेबी, उठाओ उठाओ फोन उठाओ। आप जाइए ना, मैं उठा लूंगा। उठाओ फोन और स्पीकर पे डालो, उठाओ। हेलो। हाँ बेबी, मेरी वो रेड वाली नाइटी है ना, वो संभाल के रख देना, वहीं छूट गई है। ठीक है बेबी, मैं रख दूंगा। देखा, मैं जो सोचती हूँ ना, मेरे दिमाग में जो चलता है ना, वो होता ही होता है। लोग पागल नहीं है जो तुम्हारे बारे में बोलेंगे कि तुम्हारे यहाँ लड़कियां आती हैं, आप जब नहीं रहते हो तो ये सब कांड होता है। अब समझ में आया, ये यूनाइटेड तुम्हारे इस बेबी का है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। देखिए, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। क्या सुनूं मैं? देखिए, जो भी था, जैसा भी हुआ, मैं जानता कि मुझे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी आपसे। और उस पर से मैं पूछ रही हूँ तो भी तुम झूठ बोल रहे हो। छुपाने वाली बात अलग होती है, झूठ बोलना अलग होता है। देखिए, मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था ना कि आपने यहाँ पे गर्ल्स के लिए अलाउ नहीं किया है, तो और मैं आपके पीठ पीछे लड़कियां लेके आ रहा हूँ। क्यों लेकर आ रहे हो? तुम्हारा इतना ही मन हो रहा है मिलने का, बाहर मिलो। मेरे फ्लैट पे क्यों लेकर आ रहे हो? देखिए, बाहर जाना और खुले एरिया में मिलना ऐसे शोभा नहीं देता, और मैं बाहर मिलूंगा, कुछ लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा, और मेरे फ्लैट पे लेकर आओगे तो मेरे आस पड़ोस वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे, है ना? देखिए, और मुझे मुझे तो पता ही नहीं चलना चाहिए था ना इस बारे में। उनके घर पे भी तो लड़कियां आती जाती हैं, लेकिन उनसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो फैमिली रह रहे हैं, तुम भी फैमिली बना लो, अपनी फैमिली ले आओ यहाँ पे, अपने मम्मी पापा को लेकर आओ, फिर लेके आते रहना लड़कियां, एक चाहे 10। तो मैं भी तो फैमिली प्लानिंग ही कर रहा हूँ ना। फैमिली प्लानिंग करनी है अपने घर पे जाके करो, मेरे घर पे नहीं चलेगा, समझे? और हो सके ना तो आज नहीं तो कल सुबह तक ये फ्लैट खाली कर दो। देखिए, ऐसा मत कीजिए, मुझे कुछ समय का मौका दीजिए। ना, मौका वोका नहीं देती मैं। मौका तब देती जब तुम एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ, मैं ये लड़की आई है, मैं लेकर आया हूँ। लेकिन तुम तो साफ मना कर रहे थे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। क्या कह रहे थे? तुम्हारा ऑफिस में क्या कोई फंक्शन है, उसमें तुमने ड्रेस पहनना था? हाँ, वो मैं आपको सच नहीं बताना चाह रहा था। मत बताओ ना सच, अब मुझे सच जानना भी नहीं है। बस तुम एक मेहरबानी करो, ये फ्लैट आज शाम तक खाली कर दो। इतनी जल्दी कैसे खाली कर सकता हूँ मैं? वो मेरा रिस्क नहीं है, मेरा हेडेक नहीं है ये। तुम समझो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें कहाँ जाना, जाओ ना अपने उस बेबी के पास जाओ, चले जाओ उसके पास, देखती हो रख लेगी वो। देखिए, वो तो खुद अपने घर से मेरे पास आती है, और वो मुझे कहाँ ही रखेगी। सो मैं क्या करूं? अब ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं ये फ्लैट खाली कर दूंगा। हाँ हाँ, खाली कर दो, ऐसे लोग रखने भी नहीं है जो झूठ बोलते हो। सच बताने में पता नहीं क्या जाता है। सच बता देता तो आपको बुरा लग जाता। बुरा क्यों लगता? और वो पहले ही बता देते तो मुझे फोन करके कि हाँ मैं आज मेरी एक फ्रेंड आने वाली है या मैं किसी लड़की को लेके आने वाला हूँ, तो ये आस पड़ोस वाले मुझे ना बोलते, ये तो कान ना भरते मेरा। देखो, अगर कोई गलती करो ना तो खुद ही बता दो सबसे पहले, ताकि दूसरे को बोलने का मौका ना मिले। लेकिन तुमने तो मौका दिया है, अब मौका दिया तो उसे भरो, भरपाई करो। देखिए, हो गई गलती मुझसे, लेकिन आगे से ये गलती नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, अब मैं रिस्क नहीं ले सकती भाई। उन लोगों ने भी कह दिया है खाली करवाने के लिए, तो खाली तो करवाना ही पड़ेगा। अब तो मुझे प्रूफ मिल गया है। आप उनको मना कर दीजिए ना।
किसको मना कर दूं? आसपास के लोगों को, क्या? कि मुझे ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है। अगर तुम चाह रहे हो कि मैं मना कर दूं, तो एक काम करो ना। क्या? हम्म, जो तुमने अपने उस बेबी के लिए मंगवाया ना, वो नाइट ड्रेस, वैसा ही सेम साइज का मेरे लिए मंगवा दो। सेम साइज नहीं, मतलब मेरे साइज का मंगवा दो। आपको चाहिए? आह, मुझे चाहिए नहीं, मैं भी तो पहन के तुम्हें दिखाऊंगी ना। आप मुझे पहन के क्यों दिखाएंगी? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसलिए। क्या? हाँ, सच में आप मुझे पसंद करती हैं? बिल्कुल, तभी तो मुझे गुस्सा आया कि मेरे रहते हुए तुम पता नहीं किस किस को यहाँ पे लेकर आ रहे हो। आपने मुझे बताया नहीं ना कि आप मुझे तुमने पसंद कभी करती हैं। पूछा? हाँ, मेरी भी गलती है कि मैंने आपसे कभी पूछा नहीं। अगर आप मुझे पसंद करती हैं तो ठीक है, आगे से उसका यहाँ आना जाना बंद करा देता हूँ। तुम मुझसे सीरियस नहीं थे क्या? नहीं, वो तो बस एक टाइम पास थी। अच्छा, तो मुझे भी टाइम पास की तरह लेके चलोगे या सीरियस हो जाओगे? अगर आप मुझे लेके सीरियस रहेंगी तो मैं भी आपके साथ सीरियस ही रहूँगा। देखो, सीरियस वीरियस तो मुझे नहीं होना, बट जब तक चल रहा है चलने देते हैं, ठीक है? अच्छा, हाँ। तो ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। फिर कब मंगवा रहे हो मेरे लिए? एक काम कीजिए, आप अभी जाइए, मैं आज ही ऑर्डर कर देता हूँ, और जैसे ही मेरे पास नाइटी आएगी मैं आपको कॉल करके बुला लूँगा। नहीं, तुम बस मुझे बता देना कि नाइट ही आ गई है, मैं खुद आ जाऊंगी। ठीक है, बाय। बाय।